तो नमस्कार। यदि आपके मन में क्वेश्चन है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में कितना सीट है पूरे बिहार में और कॉलेज वाइज कितना सीट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी वीडियो में ये बात बताएंगे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का जो सीट है कॉलेज वाइज वो कितना है। ठीक है, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए पहला जो कॉलेज है ना, एनजीपी पटना 13, उसमें मैकेनिकल का 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल का 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 60 है और सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 60 सीट है। ठीक है, उसी तरह पटना 7 में भी 60 सीट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का। मुजफ्फरपुर में भी 60 है। भागलपुर में याद रखिएगा कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सीट है 60 को और कंप्यूटर साइंस का 60 सीट है। ठीक है, जीपी सहरसा का हम बात करें तो वहाँ 60 सीट है सभी ब्रांच में। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, गया में देखिएगा 60 सीट है, दरभंगा में भी 60 सीट है। बरौनी में याद रखिएगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल नहीं है। ठीक है, ठीक है, बरौनी में क्या है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल नहीं है, कंप्यूटर साइंस है और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, उसी तरह पूर्णिया देखिएगा तो आपका जो है वहाँ सब सीट सब मतलब ब्रांच में 60 सीट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आप छपरा देखिएगा, सारण में पड़ता है। ठीक है, वहाँ 54 सीट है। ठीक है, 27 को कंप्यूटर साइंस में सीट है। गोपालगंज देखिए वहाँ पर 60 सीट है और कंप्यूटर साइंस में भी 60 सीट है। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस सब में 60 सीट है। कटिहार जाइए वहाँ भी 60 सीट मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर साइंस का सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, वैशाली में जाइए, वैशाली में आपको 60 सीट मिलेगा। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, लखीसराय में 30 सीट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर साइंस का सीट नहीं है। डेहरी ऑनसोन में 60 सीट है, बाकी कंप्यूटर का साइंस का सीट नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए क्रॉस लगा हुआ है तो यहाँ नहीं है। ठीक है, जहाँ क्रॉस लगा है वहाँ पर सीट नहीं है। ठीक है, जो अस्थाना जो है नालंदा पड़ता है, जीपी अस्थाना, वहाँ 60 सीट है। ठीक है, शिवहर है, अब वहाँ भी 60 सीट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में। मोतिहारी में भी 60 सीट है, मधुबनी में भी 60 सीट है और बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी वहाँ भी 60 सीट है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। कैमूर, जीपी कैमूर में भी 60 सीट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस का सीट नहीं है। जीपी जमुई देखिएगा 54 सीट है ना, कंप्यूटर साइंस का सीट नहीं है। टेकारी गया में भी 60 सीट है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस नहीं है। ठीक है, शेखपुरा में भी 60 सीट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं है। मुंगेर में आपका 60 सीट है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का सीट है यहाँ पर 60 को। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर सिविल वाले नहीं है मुंगेर में। ठीक है, जीपी सुपौल यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस नहीं है, बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। KMSGP समस्तीपुर, यहाँ पर 60 सीट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कंप्यूटर साइंस यहाँ नहीं है। बांका जाइए, जीपी बांका, वहाँ पर 60 सीट है, लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं है। जीपी मधेपुरा 60 गो मैकेनिकल में सीट है, 60 इलेक्ट्रिकल में है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 है, साइंस में नहीं है। ठीक है, और BKNSGP गोपालगंज, यहाँ 60 सीट है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 सीट है और कंप्यूटर साइंस में कोई भी सीट नहीं है। बक्सर जाइए, बक्सर में आपको 45 सीट मिल जाएगा, मैकेनिकल का, सिविल और इलेक्ट्रिकल का 45 मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का 45 मिलेगा और कंप्यूटर साइंस का सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, वेस्ट चंपारण चले जाइए, वहाँ 60 सीट है और कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, यहाँ भी क्रॉस लगा हुआ है, देख लीजिए लास्ट में, तो वो कंप्यूटर साइंस का कॉलम बना हुआ है। ठीक है, उसमें जो है कि जहाँ क्रॉस लगा वहाँ सीट नहीं है। ठीक है, गोपालगंज सॉरी किशनगंज चल जाइए, 60 सीट मिल जाएगा। ठीक है, और सीतामढ़ी में भी 45 सीट है, कंप्यूटर साइंस नहीं है। जेपी अररिया 60 सीट है और जो यहाँ पर आपका जो है कि जीपी नवादा, यहाँ 54 सीट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस नहीं है। सिवान चल जाइए, जीपी सिवान, वहाँ पर भी 60 सीट है और वहाँ पर कंप्यूटर साइंस नहीं है। जीपी औरंगाबाद, इसमें 60 सीट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जीपी खगड़िया, यहाँ पर 54 सीट है, कंप्यूटर साइंस का सीट नहीं है। जीपी अरवल 54 सीट यहाँ पर मैकेनिकल का है, 54 सीट इलेक्ट्रिकल का है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस लगा हुआ। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस भी नहीं है। जहानाबाद में आप 60 सीट आप देख लीजिए, मैकेनिकल का 120 सीट इलेक्ट्रिकल का, ये ध्यान रखिएगा, 120 सीट है मैकेनिकल का, ज़्यादा है। ठीक है, डबल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक भी सीट नहीं है, कंप्यूटर का। ठीक है, क्योंकि ये जब आप काउंसलिंग कराइएगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कितना सीट है, उसके हिसाब से आप जब
चॉइस फिलिंग कीजिएगा, कॉलेज नाम दीजिएगा ना, रैंक करके, ठीक है, पहला कौन देना है, दूसरा कौन देना है, तीसरा कौन देना है, तो ये आपको वहाँ हेल्प करेगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। आप सब इसको बढ़िया से देखिए, आप सबको इसमें बहुत जानकारी मिलेगी, ठीक है। देखिए आप अब आगे देख लीजिए, जीपी जो भोजपुर है वहाँ पर आप मैकेनिकल का 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल का 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सीट नहीं है, कंप्यूटर साइंस का कोई भी सीट नहीं है। इस प्रकार पूरे बिहार में मैकेनिकल में 2310 सीट है, ठीक है। जितना कॉलेज बताएं 42 कॉलेज, कहीं कहीं नहीं भी है, जैसे भागलपुर में नहीं है, बरौनी में नहीं है, ठीक है। तो उन सबको छोड़ के 2310 सीट है। और पूरे बिहार में 2370 सीट है इलेक्ट्रिकल का, और पूरे बिहार में 2256 सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और पूरे बिहार में 687 सीट है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। इस प्रकार टोटल सीट जो होगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और उधर कुछ और ब्रांच है, ठीक है, जैसे कि केमिकल्स है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, सिरामिक्स है, ठीक है, ऑटोमोबाइल है मैकेनिकल का, ठीक है, और प्रिंटिंग है। इन सभी को जोड़ के 10,536 सीट है टोटल पूरे बिहार में 42 कॉलेज में, ठीक है। वुमेंस टेक्निक कॉलेज है उसको छोड़ के वहाँ पर 480 सीट है, ठीक है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो था कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसमें कितना सीट है पूरे बिहार में, पूरे बिहार के कॉलेज में, वो हम बताएं इस वीडियो में और डिस्कस किए। और आप सब आशा करते हैं कि समझ गए होंगे बढ़िया से कहाँ कितना सीट है। एक बार इसको आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, और बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग कराने में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जब आप डाटा जान लीजिएगा, इस तरह का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इस तरह चीज़ें जब आपको पता चल जाएगी, ठीक है, तो आपको आसानी होगी कॉलेज चूज़ करने में कि कहाँ कितना सीट है। उसके हिसाब से आप जब चूज़ कीजिएगा तो आपका जो है कि चीज़ मतलब जो ब्रांच आप लेना चाहते हैं वो ब्रांच आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीट मैट्रिक्स है कहाँ कितना है। और जो है कि नेक्स्ट जो है आगे हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज सीट कितना है, ठीक है। और पूरा जो केमिकल्स है या जो सिरामिक्स है या टेक्सटाइल है वो कितना सीट है और कहाँ कहाँ होती है पढ़ाई, ठीक है। उन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आपको ये समझ में आया जो समझाएं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ठीक है। और जिससे कि उससे भी जानकारी ये मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी अगर आपको समझना हो इस सीट मैट्रिक्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। और अगर कोई आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप पूछिए, ठीक है। और आप सब देखते हैं वीडियो, ठीक है, लेकिन वही है कि कुछ आप सब रिस्पॉन्स नहीं करते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आप रिस्पॉन्स कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ हमको समझ में आया या नहीं आया। कहीं दिक्कत है तो बताइए कि हाँ यहाँ सर ये वाला बात हम नहीं समझ में आया, हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम उसको रिप्लाई भी देंगे, और वो डाउट सेशन के लिए अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें सब चीज़ समझा देंगे, ठीक है। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है जो भी है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, आप सब पूछिए, ठीक है। प्लेसमेंट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, रैंक वर्सेस जो आपका ब्रांच है वो, या कौन सा कॉलेज से करें पॉलिटेक्निक तो बढ़िया होगा, या फिर जो है कि किसी से भी करेंगे तो वैल्यू सेम ही होगा या अलग अलग होगा, कौन सा ब्रांच से करें पॉलिटेक्निक जो अच्छा होगा बिहार के लिए या जो बाहर के लिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो भी मन में आपके आता है तो आप पूछिए, एकदम बेहिचक पूछिए। क्योंकि देखिए जब तक आप पूछिएगा ना तब तक जो है कि ये सही से हम आपको बता नहीं पाएंगे, ठीक है। आप सब क्वेश्चन पूछिए और जो भी मन में आता है, ठीक है, हमसे जितना होता है हम प्रयास करते हैं कि हम ये आपको बताएं। ये सब मन में क्वेश्चन आता है तो आपको हम बताएं, फिर भी आप अपना मन का क्वेश्चन पूछिए तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये डेटा जितना भी लिए हैं ये सब जो है प्रोस्पेक्टस में से लिए हैं, ठीक है, वहाँ से हम अलग से इसको बनाए हैं, इसमें सब कैलकुलेट करके, ठीक है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी डाटा एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जाके मिला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।